हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम जो बोटनी की हुई थी 2017 में। ये पार्ट अपना सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किए भी थे, उसमें 40 क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। अभी अपन नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन जो विदाउट टाइम वेस्ट किए अभी अपन स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है सभी फ्रेंड्स से, जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान या यूपी के अंदर या किसी अदर स्टेट हरियाणा के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज अपन स्टार्ट करते हैं 41 से। इन फंजाई रिजर्व फूड इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो फंजाई है वो फूड को स्टोरेज करती किस फॉर्म में करती है? तो वो करती है हमेशा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। हेट्रोट्रॉप्स है तो हेट्रोट्रॉप्स से ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 42। इन लाइफ साइकिल ऑफ फंगस परफेक्ट स्टेज रेफर टू। तो परफेक्ट स्टेज जो है फंजाई की उसे अपन किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि कोई भी ऐसा फंजाई हो जिसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलती हो या सेक्सुअल लाइफ देखने को मिलती हो, तो वो फंजाई कैसा कहलाएगा? परफेक्ट फंजाई कहलाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्टेज। तो सी इसका आंसर होगा। जैसे अपन नॉर्मली अपन जानते भी इनपरफेक्ट फंजाई के बारे में जब भी अपन डिस्कस करते हैं, जैसे ड्यूटेरोमाइस्टीज है इनपरफेक्ट के बाद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसेक्स ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है या एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 43। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्परजिलस इज कॉल्ड। तो एस्परजिलस जो है उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार की होती है? तो एक क्लोज प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलती है जिसके अंदर एस्कस प्रेजेंट होते हैं। जिन एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं तो वो जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो हो जाएगी क्लेस्टोथीसियम टाइप की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लेस्टोथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फंजाई प्रोड्यूसिंग यूजुअली एट स्पोर इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर बिलोंग टू। अभी अपन ने डिस्कस किया है 43 के अंदर कि किस प्रकार के फंजाई के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, स्पोर जिनके अंदर बनते हैं। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये लॉन्ग ये एस्कस कहलाती है और इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है अपने को एस्कोमाइस्टीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, एस्कोमाइस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 44। पाउडरी मिल्ड्यू कोज पैथोजन बिलोंग टू द। तो इसका ऑप्शन आगे देखें अपन 45 का, तो किससे बिलोंग करता है? तो उसका राइट आंसर आ जाएगा एरिसाइफेल्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू का पैथोजन जो है वो एरिसाइफेल्स आ जाएगा। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल किस प्रकार का है? तो अपन कॉमन जानते भी टोबैको मोज़ेक वायरस एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए थ्रू कॉन्जुगेशन वाज प्रूव। किसने प्रूव किया था कि कॉन्जुगेशन जो है दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ते हैं तथा जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करते हैं? तो इसको जो प्रूव किया था वो किया था टेटम एंड लेडबर्ग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। काफ़ी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेटम एंड लेडबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई। तो इन्फेक्टिव पार्ट जो वायरस का है ये वायरस को आइडेंटिफाई किसने किया था, फर्स्ट टाइम प्रूफ किया था? तो वो हर्श एंड चेस का एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ा भी है। तो हर्श एंड चेस ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसको प्रूफ किया था वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45 मतलब 49। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसीएफ के एग्जाम में भी पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ
लिपिड बायोसिंथेसिस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा लिपिड बायोसिंथेसिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो जो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सिस्टर्नी, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन वाला है, क्रिस्टी और सिस्टर्नी। क्रिस्टी जो है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है उसे बोलते हैं, और जो सिस्टर्नी है वो किसका पार्ट है? वो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पार्ट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, सिस्टर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इन द सेल इज सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल हो जो अपना हाफ फंक्शन खुद करने में सक्षम हो, कैपेबल हो, जैसे जिनका अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता हो 50% के आसपास, तो वो सभी कैसे कहलाते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे अपना ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, the total of all harmful and lethal genes which are present in individual is called। तो टोटल हार्मफुल लिथल जीन, तो उसे अपन क्या कहेंगे? जेनेटिक लोड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टर्म है एक जेनेटिक पोल भी दिया हुआ है या जीन पोल दिया हुआ है। जीन पोल होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल जीन का एक जनरेशन के अंदर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, जीन पोल है। लेकिन यहाँ पर पूछा है टोटल नंबर ऑफ या टोटल ऑफ ऑल हार्मफुल एंड लिथल जीन्स प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जेनेटिक लोड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टर्म सूडो एलील इज यूज फॉर द जीन्स। सूडो एलील किसे कहेंगे? अपन ऑप्शन देखें, विद डिफरेंट लोकाई विच आर वेरी क्लोज एंड प्रोड्यूसिंग रिलेटेड फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि अलग अलग डिफरेंट लोकाई के ऊपर प्रेजेंट हो, लेकिन कैसे हो? कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटी शो करते हो और फिनोटिपिकली भी एक दूसरे को अफेक्ट या एकदम सिमिलरिटी भी शो करते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, लगभग प्रोडक्ट भी सेम प्रोड्यूस करते हो। तो सूडो एलील्स कहलाते, हो सकता है एक एक्टिव हो और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट भी हो, लेकिन दोनों रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 54, द फिनोमिना ऑफ एटाविज्म इज डिफाइंड। एटाविज्म टर्म के बारे में अपन जानते भी हैं। एटाविज्म क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो बर्थ के समय या बर्थ के बाद जो उनके करंट पेरेंट के अंदर प्रेजेंट ना हो, लेकिन उनके कहीं पूर्वजों के अंदर वो कैरेक्टर देखने को मिलता हो, और किसी बेबी में जो कैरेक्टर आए हैं वो काफ़ी पुराने पूर्वजों के कैरेक्टर अगर अचानक से देखने को मिलते हो, जैसे किसी बेबी के बर्थ के बाद उसके ऊपर हेयर की कंसंट्रेशन या हेयर की मात्रा जो है वो अधिक मात्रा में दिखाई दे, लाइक चिंपांजी, तो वो अपने पूर्वजों का कैरेक्टर लेके आया है, तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखें, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ऑफ ए डिस्टेंस एंसेस्टर नॉट शो बाय द पेरेंट। अपने पेरेंट के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जो पहले के पूर्वज हैं उनके अंदर वो कैरेक्टर देखने को मिलता था जो अभी अपीयर हुआ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन DNA सैंपल इज 20%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ अदर बेसिस। यदि T का 20% है, मतलब A का 20% है, तो T का भी 20% हो गया, यहाँ पे हो गया 40%, बच गए 60%, तो G का 30% और C का 30%। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा C। T का तो आ जाएगा 20, G का 30 और C का 30, तो इसका राइट आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेगेटिव चार्ज ऑफ DNA इज ड्यू टू। तो DNA का जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉमन सा है, फॉस्फोरिक एसिड या अपन कहें फॉस्फेट के कारण से उसमें नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन DNA मॉलिक्यूल 2 एडजेंट न्यूक्लियोटाइड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द डिस्टेंस ऑफ।
कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो वो अपन नॉर्मल जानते भी हैं 3.5 या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्रोसेस of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally spreading to other area geographically is known as। ये कोई भी जो म्यूटेशन है, इस प्रकार की म्यूटेशन हो, एक स्पीसीज़ है किसी एक आइसलैंड के ऊपर प्रेजेंट है, डिफरेंट स्पीसीज़ है, और यदि ये स्पीसीज़ है म्यूटेशन होने के कारण से या इनमें चेंजेस होने के कारण से यदि अपने स्थान चेंज कर ले या उनमें नए कैरेक्टर देखने को मिलते हो, तो इस प्रकार के जो नए स्पीसीज़ डेवलप होती है और नई जो स्पीसीज़ है वो अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल सकती हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, जिस पर डार्विन ने वर्क किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेजिनियस प्रोडक्ट यूज्ड एज स्पीसीज या स्पाइस इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेजिनियस प्रोडक्ट स्पाइस इज ऑब्टेन, कौन सा मसाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा फेरुला, फेरुला आ जाएगा हींग, हींग का मसाला जो रेजिनियस प्रोडक्ट है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, तो इनके सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट हैं। इनमें से एक करेक्ट देखें, सी, जेड DNA इज आल्सो कॉल्ड जिग-जैग DNA एंड इज राइट हैंडेड हेलिक्स, जबकि ये कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और वैसे देखा जाए तो सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये गलत सेंटेंस है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 61, इन DNA द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स आर जॉइंड बाई। तो कोई भी दो DNA के स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं नाइट्रोजन बेसेस के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए भी दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन शुगर, लेकिन अपना राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस, क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स DNA इज ए। तो वॉटसन ने कौन से DNA की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, तो इसने स्टडी की थी बी DNA की। तो राइट आंसर आ जाएगा बी DNA, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 63, इन प्लांट टेक्सोनॉमी द स्पेसिमेन यूज बाय द ऑथर फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन इज कॉल्ड। तो कोई भी स्पेसिमेन जो है वो सबसे पहले जो यूज़ में लिया गया है उसे अपन क्या बोलते हैं, होलोटाइप स्पेसिमेन बोलते हैं। ये इसके टाइप से काफ़ी 8 या 9 टाइप हैं, इनमें से सबसे पहले वाला जो ऑथर ने लिया है उसको अपन बोलते हैं ओरिजिनल को होलोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 64, बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट इज इफेक्टिव फॉर, या कब से स्टार्ट किया गया या कब से ये चलन में आया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये आया था 1 मई 1753, 1753। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 1753। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 65, इनफ्लोरेसेंस इन विच पेडिसलेट बाइसेक्सुअल फ्लावर आर बोर्न एक्रोपेटली नोन एज। तो इसे अपन क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा रेसिम प्रकार का इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस फाउंड इन मेज एंड बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेज और बनाना के अंदर इनफ्लोरेसेंस जो है वो कौन से देखने को मिलता है, तो आ जाएगा स्पेडिक्स प्रकार का होता है इन दोनों के अंदर, स्पेडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्टिसलेटर इज मॉडिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ द
इन्फ्लोरेसेंस। तो वर्टिसिलेटर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का मॉडिफिकेशन है, तो वो है डाइकेजियल साइम का, डाइकेजियल साइम का मॉडिफिकेशन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल फ्लावर इज, कि फीमेल तो कितनी है, एक हो, और मेल है वो इन्फिनिट हो या अनंत प्रकार के हो, या मतलब अधिक संख्या में प्रेजेंट हो। तो वो किस में देखने को मिलता है कि जो जैसे बरगद है या पीपल है उनके अंदर जो साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो साइथियम के अंदर इस प्रकार से एक फीमेल होती है और सब मेल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस शो डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो जो डिटर्मिनेट ग्रोथ है या लिमिटेड ग्रोथ है वो कौन सी देखने को मिलती है, साइमोस प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साइमोस। ये टेक्सोनॉमी के टर्मिनल्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, साइमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 70, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इल्ड ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए कौन सी ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं या कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो वो सर्पगंधा से यूज में ली जाती है। सर्पगंधा से ऑब्टेन की जाती है ड्रग्स जो हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए यूज में ली जाती है, सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 71, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें अपन देखा जाए तो जो इसबगोल है, इसबगोल को ज़्यादा अपन यूज में लिया जाता है डायरिया को या पानी की कमी दूर करने के लिए या कंजप्शन के लिए। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा प्लेंटेगो या इसबगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेलिना हेम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो मेलिना जो है या मेलिना हेम जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये जो नशा करने वाला कंपोनेंट है या ड्रग है ये ऑब्टेन किया जाता है म्यूसा टेक्सटाइलिस, म्यूसा टेक्सटाइलिस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए अपन, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन विच वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर इन गिवन एरिया। एक कम्युनिटी जो है वो दूसरे कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है या की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। कि जाने वाली जो कम्युनिटी है वो आने वाली कम्युनिटी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा के जाती है। तो इसे अपन कहते हैं सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74, द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज। तो इसे अपन क्या कहेंगे, यूट्रोफिकेशन, कंसंट्रेशन हार्मफुल सब्सटेंस और एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल एट इकोसिस्टम। तो इसे नोन एज अपन कहेंगे, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। 74 यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन सी फॉर प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एब्सेंट इन मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम जो है वो एब्सेंट है, तो रूबिस्को जो है वो मीजोफिल सेल्स में एब्सेंट है। और यहाँ पर मीजोफिल सेल्स है उसमें कौन सा होता है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इसमें एब्सेंट पूछा है, तो एब्सेंट कौन सा होगा, रूबिस्को, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नॉन टू डिले सेंसेंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, लास्ट अपन ने काफ़ी क्वेश्चन में देखा भी है इसको, कि सेंस को डिले करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है वो कौन सा है, वो है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है काइनेटिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, काइनेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 77, द पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल सेल आइसोलेटेड सेल टू डेवलप इनकम्प्लीट, मतलब डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। कि कोई भी प्लांट की ऐसी सेल्स जो कंप्लीट प्लांट
प्रोड्यूस या कंप्लीट प्लांट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल हो, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसे अपन क्या कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहते हैं, जो हैबरलैंड ने सबसे पहले बताई थी कि प्लांट के सभी सेल्स में टोटिपोटेंसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 78। ए piece of DNA which can be used as carrier for the gene to be cloned called। तो कोई भी डीएनए की कॉपी करने के लिए जो कैरियर के रूप में काम करता है उसे अपन क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज़ द कंसिडर्ड फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया था कि टोटिपोटेंसी के बारे में सबसे पहले बताया भी था, तो वो किसने बताया था, हैबरलैंड ने बताया था। तो इसका जो टिश्यू कल्चर का फादर है वो किसे कहेंगे अपन, हैबरलैंड को कहेंगे। अपना आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इन केल्विन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रीजनरेटेड। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो केल्विन साइकिल के लास्ट के अंदर वापस से बन जाता है, तो वो बन जाता है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो जो 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से वापस से बनता है लास्ट के अंदर राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। इस प्रकार से अपने आज के क्वेश्चन जो कंप्लीट होते हैं 40 क्वेश्चन। तो जो भी फ्रेंड्स इसकी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या कोई भी बॉटनी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टूडेंट जो बॉटनी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।